एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे तथा आंसर लिखने के बेस्ट मेथड को जानेंगे। क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। वैसे पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतया निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से 6 प्रकारों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण, नंबर 4 तापीय प्रदूषण, नंबर 5 मृदा प्रदूषण एंड नंबर 6 नाभिकीय प्रदूषण। अब हम सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे। तब आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है वायु प्रदूषण। जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है तथा वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य पार्टिकुलेट मैटर कणकीय पदार्थ तथा एसपीएम का तात्पर्य सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर निलंबित कणकीय पदार्थ है। इस प्रकार शुद्ध वायु के सामान्य गठन में गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन ही वायु प्रदूषण कहलाता है। अब हम वायु प्रदूषण के कारणों के बारे में जानेंगे। तब आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है वायु प्रदूषण के कारण। उसके बाद इनके कारणों को पॉइंट वाइज लिखना है। वैसे वायु प्रदूषण के कारण निम्न है। नंबर 1 घरों, भट्ठियों तथा कारखानों में ईंधन का जलना। नंबर 2 औद्योगिक अपशिष्ट। नंबर 3 यातायात वाहनों से निकला हुआ धुआं। नंबर 4 पेड़ों तथा वनों का तीव्र गति से काटा जाना। नंबर 5 जनसंख्या में तीव्र दर से अभिवृद्धि। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है और वायु प्रदूषण होता है। अब हम कुछ उन प्रमुख गैसों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स, धुएं तथा धूल के कण, एरोसॉल्स आदि। वायु प्रदूषण में अम्ल वर्षा एक प्रमुख कारक है। अब हम अम्ल वर्षा के बारे में जानेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। एसिड रेन इसे कहा जाता है। इसी कारण से पहली बारिश में भीगने से मना किया जाता है। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती है में मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण दुर्घटना हुई थी। अब हम हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, यानी वायु प्रदूषण होने से किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 जिन कारखानों में से ये गैसें निकलती हैं, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनसे आँखों में जलन होती है तथा गले के रोग उत्पन्न होते हैं। नंबर 2 कारखानों में रसायनों का उत्पादन किया जाता है, उनसे निकली वाष्प से फेफड़ों के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 3 वायुमंडल में धुआं तथा धूल के कण से जुकाम, खांसी, दमा एवं टीबी आदि रोग हो जाते हैं। नंबर 4 एल्युमिनियम तथा सुपर फॉस्फेट उत्पन्न करने वाले कारखानों से निकलने वाली गैसों से दांतों और हड्डियों के रोग हो जाते हैं। नंबर 5 वायु प्रदूषण से पौधों को भी बहुत हानि होती है। सल्फर डाइऑक्साइड तो पौधों को बिल्कुल मृत कर देती है। वायु प्रदूषण के काफ़ी अधिक दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। अब हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में जानेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय निम्न हैं। नंबर 1 कारखानों की चिमनियों पर गैस अवशोषण यंत्र को अनिवार्यतः लगाया जाए। नंबर 2 कल कारखानों तथा उद्योग धंधों को बस्ती या शहर से दूर लगाया जाए ताकि इससे निकलने वाली गैसों से बस्ती या शहर के नागरिक प्रभावित न हों। नंबर 3 अपशिष्ट गैसों तथा धुएं के वायुमंडल में पहुंचने के पूर्व ही उनमें इतनी ऑक्सीजन मिला दी जाए कि उनमें उपस्थित पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण हो जाए ताकि प्रदूषण कम हो सके। नंबर 4
वाहनों के लिए उपयुक्त ईंधन उचित मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। समय समय पर दहन ईंधन का परीक्षण किया जाना चाहिए। नंबर 5, वनों को बर्बरतापूर्वक नहीं काटा जाए। प्रत्येक छात्र एवं नागरिक को एक वृक्ष काटने पर 2 नए वृक्ष लगाने चाहिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण के ये उपाय थे। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं या फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अलग अलग कलर के स्केच से हेडिंग डाल सकते हैं। कुछ तथ्यों को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इससे निसंदेह आप 90% से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. It's my humble request to all of you.